सच्चे संत और एक सेठ की कथा श्रवण करेंगे। एक नगर में एक सेठ जी रहते जो बड़े ही कंजूस थे। वह अपनी दुकान से किसी को भी मुफ्त या उधार सामान कभी नहीं देते। लेकिन अचानक एक दिन कुछ काम आने पर वे अपनी दुकान से गए और उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को बैठा दिए और बेटे को अच्छी तरह समझाया और कहा कि किसी को भी मुफ्त या उधार का सामान मत देना, कोई भी आए। बेटे ने कहा ठीक है, और इसके बाद सेठ जी वहां से चले गए और सेठ जी ने कहा कि मैं थोड़े ही समय में लौट कर आता हूँ। जब सेठ जी वहां से चले गए तो उसी समय एक संत वहां पधारे दुकान में, और वो संत गंगा किनारे रहते और सब जगह से थोड़ी थोड़ी सामग्री इकट्ठे करके अपना भोजन प्रसादी बनाते। तो सेठ जी की दुकान पर आकर उन्होंने नमक मांगा सेठ जी के बेटे से। सेठ जी के बेटे ने एक चम्मच नमक उनको दे दिया और संत जी वहां से चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी वहां लौट कर आए और बेटे से पूछा कि क्या बेचा तुमने। तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, एक संत जी आए थे तो मैंने उनको एक चम्मच नमक दिया। जैसे ही सेठ जी ने देखा तो वो डिब्बा खुला पड़ा था, और वो डिब्बा नमक का नहीं बल्कि किसी जहरीले पदार्थ का था। सेठ जी ने जैसे ही देखा वो अपना माथा पकड़ लिया, कहा अरे मूर्ख, इसमें तो नमक नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ है। और सेठ जी भागकर संत के पास गए, और जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा सेठ जी ने भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो खुद थाली लेकर प्रसाद ही पाने वाले थे। उसी समय सेठ जी ने पहुंचे और सेठ जी ने आवाज जोर से लगाई कि रुक जाइए महात्मा, रुक जाइए, उस भोजन को मत कीजिए, उसमें जहर है। लेकिन संत जी ने कहा कि मैं तो इसका भोग लगा चुका हूँ और ये प्रसाद मैं कहीं फेंक भी नहीं सकता। अगर ये भोजन होता तो मैं इसे फेंक देता, लेकिन मैंने इसका भोग लगा दिया तो इसलिए तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। और उन्होंने भगवान का नाम लेकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया। और जैसे ही उन्होंने उसे प्रसाद रूप में उस भोजन को कर लिया, सेठ जी वहीं बैठे बैठे देखते रहे चुपचाप, और उनके पास वो पूरी रात्रि रुके सेठ जी कि कहीं संत जी को कुछ हो ना जाए तो मैं उन्हें वैद्य के पास ले जाऊं और उनका इलाज कराऊं। वो बैठे रहे, काफी समय तक बैठे रहे। इसके बाद जब सुबह हुई, सुबह संत जी उठे और अपने नित्य प्रति की तरह स्नान किया और अपने स्नान ध्यान पूजा पाठ इत्यादि करने लगे। तो सेठ जी ने संत जी से पूछा कि आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आपकी तबीयत तो सही है। संत जी ने कहा नहीं, मैं तो एकदम सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब भगवान की कृपा है। और जैसे ही इसके बाद संत जी इतना बोलकर भगवान की पूजन के लिए मंदिर में आगे बढ़े, और मंदिर का जैसे ही द्वार खोला तो उन्होंने देखा कि भगवान का श्री विग्रह, भगवान की जो मूर्ति है, श्री विग्रह, वो काला पड़ चुका था और दो टुकड़ों में खंडित हो गया था। और देखते ही सेठ जी को सब समझ आ गया कि भगवान के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्तों को केवल प्रसाद दे दिया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर अपने बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे। जय जय श्री राम।